दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। सिवान में आज एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के द्वारा दरौली विधानसभा क्षेत्र में दरौली में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जहां इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे, दरौंदा के विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह सहित तमाम एनडीए के नेतागण उपस्थित हुए। ये कार्यकर्ता सम्मेलन 4 मई को एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नामांकन को लेकर भी किया गया। नामांकन में कैसे लोगों की भीड़ जुटाई जाए, किस तरह रणनीति तैयार की जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत कार्यकर्ताओं के बीच की गई है। इस मौके पर मंगल पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर लोगों को विश्वास है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रत्याशी के रूप में विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए सभी लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वोट करेंगे। सर, दरौली में आज एक कार्यक्रम हुआ आपका, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में आप यहाँ पहुँचे, लोगों से अपील भी की, 4 तारीख को मोर्चा मिलना है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरे देश में जैसा माहौल है वैसा ही माहौल बिहार में भी है और इस सिवान लोकसभा क्षेत्र में भी है। सिवान के सभी गांवों में, सभी टोलों में और सभी बूथों पर आज मतदाता बहुत बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन देना चाहते हैं, अपना मत देना चाहते हैं। और वो इसलिए देना चाहते हैं कि सिवान की जनता की सोच है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो, जैसे आज लोगों की सेवा, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की सेवा हो रही है, वह सेवा कंटिन्यू आगे भी होता रहे, गरीबों को अनाज मिलता रहे, गरीबों का घर बनता रहे। जिन बहनों अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। तक अभी भी गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, वो पहुंचे, किसानों के खाते में पैसा जाता रहे, गांव और खुशहाल हो, शहर और आगे बढ़े, ये सोच सभी की है। और सबको भरोसा है कि जिस प्रकार से 2005 के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ है और 2014 के बाद जैसे देश आगे बढ़ा है, वह नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, नीतीश जी ने किया है। इसलिए इन्हीं लोगों को फिर से अपना मत देके इनके प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जो यहाँ से हैं, उनको विजयी बनाने का संकल्प लिया है। और आज इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन दरौली विधानसभा का था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे, बड़ी संख्या में बहनें भी थी। तो आज समग्र उत्साह। सर, तेजस्वी यादव और मीसा भारती दोनों ने कहा कि पीएम मोदी झूठे हैं, विशेष राज का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला, इस पर क्या कहेंगे? मीसा भारती ने भी लिया। देखिए, लालू जी के परिवार के सभी लोग होपलेस हो गए। होपलेस का मतलब होता है आशा विहीन हो गए। इन लोगों को अब लोकसभा चुनाव के परिणाम में कुछ आशा दिखाई पड़ती नहीं है और होपलेस होके इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। लालू जी के परिवार में डेली सुबह मीटिंग होती है, तय होता है लालू जी क्या बोलेंगे, राबड़ी जी क्या बोलेंगी, छोटा भाई क्या बोलेगा, बड़ा भाई क्या बोलेगा, छोटी दीदी क्या बोलेगी, बड़ी दीदी क्या बोलेगी, और इस सब परिवार के लोग निकल के अलग अलग बात भरमाने के लिए बोलते हैं और ऐसा बयान देते हैं जो सत्य से बहुत दूर होता है। और वो इसलिए देते हैं कि वो बिल्कुल होपलेस हो गए, उनको अब कोई संभावना ही दिखाई नहीं पड़ रही है। और जब संभावना नहीं दिखता है तो किसी तरीके से कम मीडिया में बने रहने के लिए वो लोग बयान देते रहते हैं। सर, एक सवाल है कि आज सिवान में हिना साहब ने एक बयान दिया है कि एनडीए कह रही है कि सिवान के लिए 399 प्लस 1 हिना साहब, यानी कि उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की बात कही। देखिए, ये सब कोई भी कुछ भी बोले, ऐसे मतदाता जो हमारे सिवान के हैं वो कभी भी इस शब्दों के जाल में नहीं फंसते। बहुत साफ है, जहां नरेंद्र मोदी सामने, नीतीश कुमार सामने, वोट नरेंद्र मोदी को, वोट नीतीश कुमार को, वोट तीर छाप को मतलब कमल छाप को, वोट नरेंद्र मोदी को, नीतीश जी को मतलब चिराग पासवान जी को, उसका मतलब है उपेंद्र कुशवाहा जी को, मांझी जी को, पारस जी को।
ये बहुत साफ है। और हम सब जो विधायक, सांसद, मंत्री, नेता सभी 6 दल के घूम रहे हैं, वो संदेश साफ है जनता के सामने। सर, एक आखिरी सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे, उन्हें अंदेशा हो गया है कि उन्हें बुरी तरह हार गए। वायनाड से हार गए तो अब अमेठी से भाग्य आजमाने के लिए आ रहे हैं। हिम्मत था राहुल गांधी को, तो क्यों नहीं वायनाड के चुनाव होने तक उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। वायनाड के लोगों को भरमा रहे थे और अब अमेठी के लोगों को भरमाने आए हैं। इस बार दोनों जगह से वो स्वयं रिजेक्ट होने वाले हैं। अपने सांसदों की संख्या इस बार राहुल गांधी जी दहाई में पहुंचा ले तो बड़ी बात होगी। दौड़ाने का काम किए थे। आज जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों के लिए जो लाभ देने का काम कर रहे हैं, चाहे राशन की बात हो, किरासन की बात हो, इलाज की बात हो, हर सुविधा आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को विजय लक्ष्मी जी को अपना तीर छाप का बटन दबाइए और इनको जिताने का काम करिए, ताकि केंद्र में पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बने। आप सुने हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो ये भी जान लीजिए कि हम लोग के जो भी प्रत्याशी हैं ये भी 4 लाख पार है। सीवान से ये भी 4 लाख पार है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और जो लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम लड़ाई में, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हमारे विजय लक्ष्मी जी लड़ाई में है। और यह चीज जान लीजिए, तीन चीज के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। परिवार, पार्टी और पब्लिक। यह जो जनता बैठी हुई है इस कड़ाके की धूप में, सुबह 4 घंटे से सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे कोई नहीं बैठा हुआ है। यह सारे लोग वोट और व्यवस्था लेकर के लोग बैठे हुए हैं। आने वाले 25 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और विजय लक्ष्मी जी को जिताने का